घर का माहौल अचानक खुशियों से भर जाता है जब ढेर सारे शॉपिंग बैग्स अंदर आते हैं। जानवी की आंखों में चमक आ जाती है और वो उत्सुकता से पूछ बैठती है कि ये सब उसके लिए है क्या। तभी उसकी मां मुस्कुराते हुए बताती हैं कि हाँ, उसके लिए तो बहुत कुछ लाया गया है, लेकिन साथ ही दीपिका के लिए भी एक खास साड़ी खरीदी गई है। ये सुनते ही दीपिका थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके लिए भी इतना सोच सकता है। माँ बड़े प्यार से अपने हाथों से वो साड़ी उसे देती हैं और दीपिका के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। वो भावुक होकर कहती है कि ये साड़ी उसके लिए बहुत खास है, क्योंकि ये माँ ने खुद चुनी है। उसके शब्दों में सच्चा अपनापन झलकता है और वो वादा करती है कि इस साड़ी को वो हमेशा संभाल कर रखेगी। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर खड़ा होता है। घर में हलचल मच जाती है। सब जल्दी जल्दी बाहर आते हैं। जानवी उत्साहित होकर कहती है कि शायद ये उसके नाम का सामान होगा। लेकिन जैसे ही पार्सल पर नाम पढ़ा जाता है, सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो पार्सल दीपिका अग्रवाल के नाम से आया होता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उस पार्सल पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा होता। ये बात पूरे माहौल को एक अजीब सी चुप्पी में बदल देती है। दीपिका खुद भी हैरान रह जाती है। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। आखिर उसे ये महंगा गिफ्ट किसने भेजा? क्या ये किसी अपने का प्यार है या किसी अजनबी की साजिश? जैसे जैसे वो पार्सल को अपने हाथों में पकड़ती है, उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती है। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं लग रही, बल्कि एक ऐसा राज है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। और शायद यही उस कहानी की शुरुआत है जिसमें आगे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जैसे ही वो रहस्यमयी पार्सल दीपिका के हाथ में आता है, पूरे घर का माहौल अचानक बदल जाता है। जो घर अभी तक खुशी और अपनापन से भरा हुआ था, वहीं अब एक अजीब सा तनाव फैलने लगता है। दीपिका धीरे धीरे उस पैकेट को खोलती है और जैसे ही अंदर से एक बेहद महंगी और खूबसूरत साड़ी बाहर निकलती है, सबकी आंखें उस पर टिक जाती हैं। साड़ी सच में बहुत ही शानदार होती है। ऐसी साड़ी जो आमतौर पर कोई बिना सोचे समझे किसी को नहीं भेजता। यही बात सबके मन में शक पैदा कर देती है। घर के कुछ लोग फुफकुसाने लगते हैं। आखिर दीपिका को इतना महंगा गिफ्ट कौन भेज सकता है? अगर ये किसी करीबी का तोहफा है तो नाम क्यों नहीं लिखा गया? और अगर कोई अजनबी है तो इतनी महंगी चीज भेजने की वजह क्या हो सकती है? सवालों की ये आग धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगती है। तभी किसी की तीखी आवाज गूंजती है, जो माहौल को और भी भारी बना देती है। घर के भीतर कुछ लोग सीधे सीधे दीपिका पर शक करने लगते हैं। ताने और सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि इतनी महंगी साड़ी बिना वजह कोई नहीं भेजता, जरूर इसके पीछे कोई छुपा हुआ रिश्ता है। कोई और कहता है कि शायद दीपिका ने खुद ही ये सब नाटक किया है ताकि सबकी नज़र में वो अच्छी बन सके। ये शब्द दीपिका के दिल को गहरी चोट पहुंचाते हैं। वो स्तब्ध खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। इसी बीच उसकी माँ सामने आती हैं और दीपिका का बचाव करती हैं। वो साफ शब्दों में कहती हैं कि उनकी बेटी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे परिवार की इज्जत पर सवाल उठे। लेकिन घर के कुछ लोग अभी भी शांत नहीं होते। उनका शक और गहरा होता जाता है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगता है। दीपिका अंदर से टूटने लगती है, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। वो बार बार यही कहती है कि उसे नहीं पता ये साड़ी किसने भेजी है और उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा करने वाला कोई नहीं होता। हर कोई अपने अपने अंदाज में एक नई कहानी गढ़ने लगता है और यही कहानी धीरे धीरे एक बड़े विवाद का रूप लेने लगती है। इसी तनाव के बीच एक और बात सामने आती है। कुछ लोग ये भी सोचने लगते हैं कि क्या ये साड़ी जानबूझकर दीपिका को फंसाने के लिए भेजी गई है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है? ये सवाल पूरे घर में एक डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर देता है। दीपिका के लिए ये पल बहुत कठिन हो जाता है। जिस घर को वो अपना समझती थी, आज वहीं लोग उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है, जैसे कोई उसका साथ देने वाला ही नहीं बचा हो। लेकिन इसी अकेलेपन के बीच उसके अंदर एक अजीब सा संकल्प भी जन्म लेने लगता है कि वो इस रहस्य की सच्चाई जरूर पता लगाएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस जगह कभी हंसी खुशी और अपनापन था, वहां अब हर चेहरे पर शक और तनाव साफ दिखाई देने लगा था। दीपिका चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था।
वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर ये साड़ी उसे किसने और क्यों भेजी है। क्या कोई अपना है जो सामने नहीं आ रहा, या फिर कोई ऐसा दुश्मन जो मुस्कुराकर उसके जीवन में जहर घोल रहा है। इसी बीच घर के कुछ लोग उसके खिलाफ और भी बातें करने लगते हैं। हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। कोई उसकी चुप्पी को उसकी गलती मान रहा था, तो कोई उसकी आंखों में छुपे डर को उसका राज समझ रहा था। दीपिका हर बार सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों को सुना नहीं जाता, सिर्फ शक की नज़र से देखा जाता है। ये सब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, लेकिन वो फिर भी खुद को संभाले रखने की कोशिश कर रही थी। माँ उसका हाथ पकड़कर उसे ढांढस बंधाती हैं, लेकिन घर के कुछ लोग अब भी शांत नहीं होते। माहौल इतना भारी हो जाता है कि हर बातचीत एक बहस में बदलने लगती है। रिश्तों में दरारें साफ दिखने लगती हैं और हर कोई एक दूसरे पर भरोसा खोता जा रहा था। इसी तनाव के बीच एक नई बात सामने आती है। कुछ लोग ये अनुमान लगाने लगते हैं कि ये साड़ी सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। शायद कोई जानबूझकर दीपिका को बदनाम करना चाहता है, या फिर किसी बड़े सच को छुपाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। ये विचार आते ही घर में डर और भी बढ़ जाता है। दीपिका अब अकेले में जाकर उस साड़ी को बार बार देखती है। हर धागा उसे किसी अनकहे राज की तरफ इशारा करता हुआ लगता है। वो सोच में पड़ जाती है कि अगर ये साड़ी उसे फंसाने के लिए भेजी गई है, तो इसके पीछे कौन हो सकता है। क्या कोई ऐसा है जो उसके करीब होकर भी उसके खिलाफ खेल खेल रहा है। उधर घर के बाहर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। किसी के लिए ये सिर्फ एक गिफ्ट था, तो किसी के लिए एक बड़ा स्कैंडल बनता जा रहा था। दीपिका की इज्जत और नाम अब सवालों के घेरे में आ चुका था। इन्हीं सब के बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। घर का कोई ऐसा व्यक्ति भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जिसकी चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। उसकी आंखों में छुपा रहस्य ये संकेत देता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। घर में बढ़ता हुआ तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था, और दीपिका के लिए ये समय किसी परीक्षा से कम नहीं था। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की हिम्मत नहीं छोड़ी। उस रहस्यमयी साड़ी ने उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहां सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल होता जा रहा था। हर कोई किसी न किसी राज की बात कर रहा था, लेकिन असली सच्चाई अब भी अंधेरे में थी। इसी बीच अचानक घर में एक और बड़ा मोड़ आता है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है, और इस बार एक और पैकेट आता है। लेकिन इस बार माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। पैकेट के साथ एक छोटा सा नोट भी होता है। जैसे ही वो नोट खोला जाता है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। उस नोट में लिखा होता है कि ये साड़ी कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक सच्चाई की शुरुआत है। ये पढ़ते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दीपिका के हाथ कांपने लगते हैं। अब तक जो सिर्फ शक था, वो अब डर में बदल चुका था। हर कोई ये सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है जो इस तरह से खेल खेल रहा है। तभी अचानक एक ऐसा नाम सामने आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। घर का एक ऐसा व्यक्ति जो अब तक सबसे शांत और सामान्य लग रहा था, धीरे धीरे इस पूरे रहस्य से जुड़ता हुआ नजर आने लगता है। उसकी हरकतें और उसकी चुप्पी अब सवालों के घेरे में आ जाती हैं। दीपिका को पहली बार महसूस होता है कि ये मामला सिर्फ एक साड़ी का नहीं है, बल्कि उसके पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। वो हिम्मत जुटाकर उस शख्स से सीधे सवाल करती है, लेकिन जवाब देने के बजाय वो व्यक्ति चुप हो जाता है। यही चुप्पी सबसे बड़ा संकेत बन जाती है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। इसी दौरान एक बड़ा खुलासा सामने आता है। पता चलता है कि ये साड़ी किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि एक सच्चाई को सामने लाने के लिए भेजी गई थी। असली खेल किसी और के खिलाफ रचा जा रहा था, और दीपिका को अनजाने में इस खेल का हिस्सा बना दिया गया था। जो लोग अब तक उस पर शक कर रहे थे, वे धीरे धीरे खुद अपने ही सवालों में उलझने लगते हैं। दीपिका की आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन इस बार वो टूट नहीं रही, बल्कि मजबूत हो रही है। उसे समझ आ जाता है कि उसके खिलाफ जो भी साजिश रची गई थी, वो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। वो ठान लेती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी और इस पूरे रहस्य की जड़ तक जाएगी। अंत में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। जिस व्यक्ति पर सबसे कम शक किया गया था, वही इस पूरे खेल के पीछे सबसे अहम कड़ी निकलता है। उसकी सच्चाई सामने आते ही घर में सब लोग हैरान रह जाते हैं। रिश्तों की परतें खुलने लगती हैं, और हर किसी को अपनी गलती का एहसास होता है। कहानी यहाँ आकर एक बड़े सवाल पर खत्म होती है
क्या दीपिका अब इस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी, या फिर ये रहस्य उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? सच सामने आ चुका है, लेकिन इसके बाद जो होगा वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और अनदेखा होगा।